Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 10 के लिए चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स. सो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ बात करेंगे. उससे कुछ चैप्टर 6 से कुछ कंसेप्ट हैं जैसे कि सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है. तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी. तो देखते हैं सिमिलर क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, दोनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है. एंड इनका देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या जो सेम है, ठीक है. तो देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है. सिमिलर फिगर्स देखते हैं. सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, ठीक है. दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है. एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ठीक है. और एक ट्राइंगल है हमारे पास DEF, ठीक है. दो ट्राइंगल हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं. दोनों एक दूसरे के सिमिलर है. सिमिलर का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की शेप क्या है, इसकी भी शेप क्या है ट्राइंगुलर और इसकी भी क्या है ट्राइंगुलर. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सिमिलर है ट्राइंगल्स. क्या है, ये दोनों शेप क्या है, सिमिलर हैं. तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, यानी कि ABC, ठीक है, किसके सिमिलर हो जाएगा, DEF के, ठीक है. ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल DEF के. तो देखो आपने सिमिलर देखा, सिमिलर चीज़ के लिए ना, जो चीज़ सिमिलर है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का साइज सेम हो, ठीक है. इसका साइज तो बिग है और इसका साइज स्मॉल है, ठीक है. तो साइज सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है. यानी कि साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन शेप क्या होगा, शेप सेम होगा. इसका भी ट्राइंगल, इसका भी ट्राइंगल, ठीक है. तो ये क्या है, सिमिलर. ओके, क्या हो जाएंगे, सिमिलर. अब बात करेंगे कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं. तो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, इसका शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है. लेकिन साइज क्या होगा, साइज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है. साइज क्या हो जाएगा, डिफरेंट. तो देखो सिमिलर की बात करी जाएगी तो सिमिलर में शेप क्या होगी, सेम होगी. इसकी भी ट्रायंगुलर शेप, इसकी भी ट्रायंगुलर शेप, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा. साइज सेम नहीं होगा. इसका ABC है, इसका DEF है, ठीक. वो ABC का स्मॉल साइज है, इसका बिग साइज है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है. अब बात करेंगे हम कॉन्ग्रेंट की, ठीक है. अब कॉन्ग्रेंट को लेते हैं. कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंट की. तो कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं, ठीक है. कॉन्ग्रेंट के लिए हमने दो ट्राइंगल कंसीडर करी, ठीक है. दो ट्राइंगल हमने कंसीडर करे, ओके, ठीक है. जिनको नेमिंग करेंगे ABC, इसको बोलेंगे DE और F, ठीक है. शेप क्या है, दोनों ट्राइंगल हैं, ठीक है. शेप तो सेम है दोनों का. शेप क्या है, दोनों का सेम, दोनों ट्राइंगुलर ही है, ठीक है. अब देखो साइज, इसको हम बोलते हैं, इसकी साइज 2, 2, 2, इसकी भी साइज 2, 2, 2, ठीक है. और इसका साइज भी सेम है. क्या है, साइज भी सेम है. दोनों का साइज भी सेम है. इसकी भी साइज 2, यानी AB भी 2, DE भी 2, BC भी 2, EF भी 2, AC भी 2 और DF भी 2. यानी कि गाइस कॉन्ग्रेंट के लिए शेप सेम होना चाहिए और साइज भी सेम ही होना चाहिए. दोनों का साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए, साइज सेम. जिस प्रकार इसमें साइज डिफरेंट था, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन इसमें साइज बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है. यहाँ देखा सिमिलर चीज़ के लिए क्या बोलेंगे कि इसका साइज क्या होगा, साइज डिफरेंट होगा लेकिन शेप सेम होगा, ठीक है. अब जैसे हमने ट्राइंगल ले लिया, इसी प्रकार से हमने दो क्या ले लिए, ये स्क्वायर ले लिए, ठीक है. क्या ले लिए, स्क्वायर है, ठीक है. ये भी क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इनका साइज, इनका जो शेप है वो क्या है, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है. दोनों को क्या हो जाएगा, दोनों का, इसकी 2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें बोल देते हैं 4 है. दोनों का शेप क्या है, स्क्वायर है. ये भी स्क्वायर शेप में है और ये भी स्क्वायर शेप में है, लेकिन साइज डिफरेंट है. साइज क्या है, इसका स्मॉल, इसका बिग, तो साइज क्या है, डिफरेंट, ठीक है. अब कॉन्ग्रेंट की बात करते हैं. तो कॉन्ग्रेंट में हमने दो स्क्वायर ले लिए, ठीक है. दोनों का जो एरिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा. ये भी 2, 2, साइड भी इसकी सेम होंगी. तो इसमें हमने साइज भी देखा और शेप भी. तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में यही डिफरेंस होता है कि इसके अंदर साइज डिफरेंट होता है बट इसके अंदर साइज भी सेम होता है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस किस रूल से हम इसको कॉन्ग्रेंसी के लिए जो सिमिलर होता है उसका साइन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है. अगर जब दो ट्राइंगल या दो कोई भी फिगर है जो दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, तो उसको हम किससे शो करते हैं, इस वाले साइन से, ठीक है, इस वाले साइन से. और इसके लिए कॉन्ग्रेंट के लिए किससे शो करते हैं, कॉन्ग्रेंट को हम इससे शो करते हैं, ठीक है. कॉन्ग्रेंट के लिए हम इसके सेम करते हैं, ये वाला सिंबल होता है, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं
दो ट्राइंगल हमारे पास, ठीक है, क्या है, दो ट्राइंगल है। अभी हम ये सिमिलर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, सिमिलर के लिए देख रहे हैं। ये हमारे पास A B C, ये है D E और F, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे सिमिलर है? सिमिलर के लिए एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है, एंगल इक्वल होने चाहिए फॉर सिमिलर। सिमिलर के लिए एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी कि एंगल ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल डी के, ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल डी के। एंगल वी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल ई के। एंगल सी है वो इक्वल होना चाहिए एंगल एफ के। ये होता है सिमिलर के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे साइड्स के लिए, ठीक है, ये हमारे एंगल्स थे, साइड्स, ठीक है। अब साइड्स लेते हैं। साइड्स का क्या होना चाहिए? ये हमारे पास ए बी साइड है, ठीक है, ए बी, और ये क्या है? डी ई, ठीक है, और ये है ए, फिर लेंगे बी सी, ठीक है, बी सी, और ये हो जाएगी ई एफ, फिर है ए सी और अपॉन डी एफ। तो साइड को हम इसके लिए ऐसे शो करेंगे, प्रोपोर्शनल में होंगी, ठीक है, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी। जैसे कि ए बी साइड किसके इक्वल? अपॉन ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, प्रोपोर्शन में होंगी साइड। बी सी हो गया ई एफ, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ। इसी प्रकार ए सी किसके इक्वल होगा? डी एफ के। ये होती है हमारी सिमिलर की कंडीशन। साइड्स को हम इस प्रकार से बताएंगे, साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल में होंगी, ठीक है, प्रोपोर्शनली इक्वल होंगी और एंगल ऐसे होंगे सिमिलर के लिए। अब बात करते हैं कॉन्ग्रेंट के लिए, ठीक है। कॉन्ग्रेंट में दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से? एक है हमारे पास ए बी सी, एक है डी ई एफ, ओके। तो देखो इसको, एक है हमारे पास ए बी सी और एक है डी ई एफ। तो इसके एंगल्स के लिए कैसे शो करता है? एंगल्स, इसके एंगल्स कब कहेंगे? जब ये कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए एंगल क्या होने चाहिए? सेम। एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल डी के। एंगल वी एंगल ई के। एंगल सी एंगल एफ के, ठीक है। तो ये एंगल की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है? एंगल की। साइड की बात करते हैं, तो साइड ए बी इस वाले ट्राइंगल की साइड डी ई के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? डी ई के। वी सी किसके इक्वल होगी? ई एफ के, ठीक है। ए सी किसके इक्वल होगी? डी एफ के, ठीक है। तो ये हो जाती है साइड्स की बात। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है कि साइड्स इक्वल में दे रखी हैं और एंगल इक्वल में दे रखे हैं, तो ये कंडीशन किसकी है? कॉन्ग्रेंट की। और अगर प्रोपोर्शनल में साइड्स दे रखी हैं और एंगल ऐसे दे रखे होंगे, तो ये सिमिलर की कंडीशन है, ठीक है। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं किसके? सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट के। तो सिमिलर चीज़ क्या होती है? सिमिलर को हम बोलेंगे, जैसे कि गाइस पहले कॉन्ग्रेंट की बात करते हैं। कॉन्ग्रेंट क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट का मतलब जैसे बुक के पेज हैं, पेजेस ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक के पेपर्स। अगर आप एक के ऊपर एक रख दोगे ना, बुक के पेपर्स एक के ऊपर एक लिख देंगे, तो नीचे वाला पेपर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बिल्कुल साइज भी सेम, शेप भी सेम। अगर एक के ऊपर एक रख दोगे तो नीचे वाली चीज़ आपको दिखाई नहीं देने वाली, ठीक है। अगर बुक के पेपर्स, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर और दूसरा हो जाएगा इयररिंग्स। क्या हो जाएगा? इयररिंग्स, ठीक है, जो गर्ल्स इयररिंग्स पहनती हैं, वो भी क्या हो जाएगा? इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा कॉन्ग्रेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलर की। सिमिलर क्या होता है? ठीक है, तो सिमिलर तो हमारे पास दो बॉल्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? एक बॉल, ये मतलब दो बॉल्स, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाएगा बॉल, ठीक है। बॉल जरूरी तो नहीं है इसका साइज सेम हो, ठीक है, सभी बॉल का साइज सेम हो, ठीक है, लेकिन शेप सेम होगा। शेप क्या होगा? सेम, ठीक है। बॉल्स क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएंगी। शेप होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। अब देखो, अब कुछ रूल्स होते हैं जब हम दो सिमिलर के, और रूल्स देखते हैं, ठीक है, मतलब हम किस रूल से दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। रूल्स हैं, अभी हम सिमिलर के देख रहे हैं। किसके देख रहे हैं? सिमिलर के, ठीक है। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है, किस रूल से दोनों को सिमिलर बता सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा हमारे पास एंगल एंगल एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक तो रूल हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, ठीक है, और एक हो जाएगा साइड साइड साइड, ठीक है, ये हो जाएगा साइड साइड साइड। और एक हो जाएगा एंगल एंगल से, और एक हो जाएगा साइड एंगल साइड से। ये 4 रूल्स हैं हमारे, जिनकी हेल्प से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एंगल 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 और एस रूल्स,
और एंगल एंगल साइड, ठीक है, यह साइड 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 रूल से, ठीक है। तो ये सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं इन चारों रूल से। अब बात करते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट के रूल क्या होते हैं? तो कॉन्ग्रेंट के रूल्स होते हैं, एक तो हम एंगल साइड एंगल, ठीक है, एक होता है एंगल साइड एंगल, एक साइड एंगल साइड, ठीक है, एक हम इसको बता सकते हैं एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड, एक साइड साइड एंगल, और लास्ट हमारा RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट के रूल्स होते हैं एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इन पांचों रूल से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या क्या होते हैं? रूल्स कॉन्ग्रेंट के ये 5 होते हैं और सिमिलर के ये वाले होते हैं, ठीक है। तो सिमिलर के लिए अगेन हम एक बार रिकॉल करते हैं, सिमिलर में क्या होता है? साइज क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। साइज क्या होता है? सॉरी, सिमिलर के लिए साइज डिफरेंट होता है, शेप सेम होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसके अपोजिट बात करें कॉन्ग्रेंट की, तो कॉन्ग्रेंट में साइज भी सेम, शेप भी सेम, ठीक है। और इसके लिए कॉन्ग्रेंट के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, एंगल्स इस प्रकार से, साइड इक्वल, ठीक है। और सिमिलर के लिए साइड्स प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल इक्वल होनी चाहिए, और एंगल तो इसी साइड, एंगल सेम रहते हैं, ठीक है। और फिर ये रूल्स होते हैं जिसको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रायंगल चैप्टर का। जब आप चैप्टर 6 सॉल्व करेंगे तब आपको ये जो कंसेप्ट है वो यूज होने वाला है। तो ये आज हमने सीखा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।